हिजबुल्लाह का विध्वंस। कल रात हिजबुल्लाह ने जो अटैक किया है वो अपने आप में सबसे खतरनाक है। 4 बजने वाले हैं, बल्कि आपकी घड़ी में 4 बजने वाले हैं अब से कुछ ही मिनटों में। लेकिन पहली बड़ी खबर इस वक्त जो आ रही है, हूती के हमले से ऑयल टैंकर में बहुत बड़ा धमाका। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर शॉट्स के साथ, दिखाइए जरा। ये देखिए, रेड सी में चियोज लाइन टैंकर पर ड्रोन मोड से हमला किया गया है। हूती ने जारी किया हमले का वीडियो, इस वक्त की बड़ी खबर। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। हूती ने ऑयल टैंकर पे जो अटैक किया उसकी तस्वीरें आपके सामने। ये देखिए, हूती ने ऑयल टैंकर पे जो अटैक किया है, सोचिए इससे वहां के इकोसिस्टम को कितना नुकसान पहुंचेगा। इस वीडियो को विजय फिर से प्ले करिए। ये देखिए, हूती ने जारी किया ऑयल टैंकर पर हमले का वीडियो। ये देखिए, तस्वीरें आपके सामने। और अमेरिका के लिए पहली बार सी शोर्स में इतना बड़ा खतरनाक कुछ हुआ है। ये देखिए, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। ब्रेक करिए। आईडीएफ के विध्वंसक हमलों से दहला मध्य गाजा। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। हमास के खात्मे से पहले नहीं रुकेगा हमला। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। आईडीएफ ने कहा है बमबारी में हमास की कई इमारतें तबाह हो गई हैं। ये देखिए जरा, फुल फ्रेम में शॉट दिखाइए विजय। ये देखिए, आईडीएफ का हमला हमास के सेंटर्स पर, ये गाजा में। ये देखिए तस्वीरें। और इसके बगल में मैं चाहूंगा हूती का जो हमला है वो दिखाइए। एक तरफ हूती और दूसरी तरफ आईडीएफ का हमला। ये दोनों तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर आ रही हैं। ये देखिए जरा। ये देखिए, सबके बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। नुसीरत रिफ्यूजी कैंप में इजराइल ने बरसाए बम। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ये देखिए, नुसीरत रिफ्यूजी कैंप में बड़ा अटैक। ये देखिए जरा, एयर स्ट्राइक में तबाह हुआ हमास का बेस कैंप। आमिन साहब, ये देखिए जरा। मैं चाहूंगा ये दोनों शॉट दिखाइए स्क्रीन पर जरा। ये वाला और पहला वाला, दोनों शॉट दिखाइए। 44 लोगों की मौत, 200 से ज्यादा घायल। ये देखिए, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। दोनों शॉट दिखाइए जरा। स्क्रीन पर ये आपके सामने तस्वीरें। लेफ्ट वाले का आमिन साहब करेगा। ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। खार्किव में रूसी सैनिकों पर ड्रोन अटैक। ब्रेक करिए जरा। ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए जरा, पेड़ के पास मौजूद एंटी टैंक माइन में भी धमाका। ये देखिए जरा। ये देखिए, ये हुआ क्या था। रूसी सैनिक वहां पर छिप रहे। फुल स्क्रीन पर शॉट दिखाइए। रूसी सैनिक जाते हैं, सामने सड़क पर माइंस होती हैं, वो मूव करके राइट साइड में चले जाते हैं। वीडियो को फिर से प्ले करिए। एक ड्रोन उनको ट्रैक करता है और वो सीधे जाके माइंस के ऊपर विस्फोट करता है। ये देखिए, ये लोग यहां से राइट में जाते हैं। लड़खड़ाता हुआ बेचारा जा रहा है वहां पर सैनिक, और यहां पर ड्रोन आता है और सब उड़ा देता है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। ब्रेक करिए। ज़ेपोरिजिया में यूक्रेनी बेस पर भीषण अटैक। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। रूसी एमएलआरएस ने एक साथ कई बेस किए तबाह। ये देखिए, रशियन एयरबोर्न यूनिट ने वीडियो जारी किया। ये इस वक्त की बड़ी खबर। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। ज़ेपोरिजिया में जो अटैक हुआ ये उसकी तस्वीरें मैं चाहूंगा जरा दोनों शॉट दिखाइए एक साथ स्क्रीन पर। ये देखिए जरा, दोनों शॉट देखिए। ये देखिए किस तरीके से रशियन सैनिक जो है वो यूक्रेनी ड्रोन के शिकार बना। ये देखिए, और राइट साइड में ज़ेपोरिजिया में बड़ा अटैक है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। खार्किव में तबाह हुआ रूसी आर्मर्ड व्हीकल। ब्रेक करिए। इस वक्त की बड़ी खबर दिखाइए जरा। ये देखिए जरा, यूक्रेन के सुसाइड ड्रोन ने किया पिन पॉइंटेड अटैक। ये देखिए जरा, यूक्रेनी मैकेनाइज्ड ब्रिगेड का हमला।
इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है। बांग्लादेश में नौकरी में आरक्षण के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन, ब्रेकिंग और शॉट्स दिखाइए जरा, ये देखिए जरा। पुलिस ने छात्रों पर चलाई गोलियां। आमिर साहब, हिंसक झड़प में 400 से ज्यादा छात्र घायल हो गए। ये बड़ा हैरान करने वाली तस्वीरें आ रही हैं। सीधे चलिए बांग्लादेश की जो खबर है मैं चाहूंगा इसमें आमिर साहब रखिएगा। मनीष, वेरी क्विकली मुझे ये बताइए अभी अपडेट क्या है इस खबर में। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त जो वहाँ के हालात हैं, खास करके जब बांग्लादेश में, खाली विजुअल दिखाइएगा अभी। बांग्लादेश में जिस वक्त लोग काफ़ी संख्या में छात्र वहाँ पर पहुँचे और उसके बाद फिर वहाँ पर पुलिस ने उनको रोकथाम की कोशिश की, जबकि जब कामयाब नहीं हुए तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया और उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा वायलेंट होता गया और उसमें काफ़ी लोगों के मारे जाने की बात सामने आई है। लेकिन निश्चित तौर पर अभी ढाका में यही कहा जा रहा है कि स्थिति कंट्रोल में है और बांग्लादेश सरकार ये कह रही है कि हम स्थिति को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मनीष भी विद मी यहाँ पर, हमारे जितने भी दर्शक हैं, हिजबुल्लाह का विद्वान सब जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, ये देखिए सीधा आइए। 4 बज चुके हैं, 4:04 पर 4 बड़ी खबरें आपके सामने लेकर आया हूं मैं। आइए जरा देखते हैं और उसके बाद आज की जो सबसे लीडिंग खबर है वो मैं ओपन करने जा रहा हूं। पहली बड़ी खबर, 48 घंटों में हिजबुल्लाह के नॉन स्टॉप हमले, इस वक्त की बड़ी खबर। दूसरी, हूती की अमेरिका और यूरोप में मिसाइल धमकी। तीसरी, आसमान में नेटो के सामने रूसी फाइटर जेट। चौथी, ट्रंप की हत्या की साजिश के पीछे ईरान या यूक्रेन। बड़ी खबर। मैं चाहूंगा जरा हमारा एक बार फिर से फ्लोर दिखाइए जो हमारी आज की बड़ी खबर है। ये देखिए, हिजबुल्लाह का विध्वंस, पहली ब्रेकिंग और शॉट, सीधे ब्रेकिंग और शॉट। 48 घंटे से हिजबुल्लाह के नॉन स्टॉप हमले, ब्रेक करिए जरा। 24 घंटे में इजराइल पर 150 मिसाइल से हमले। रॉकेट और ड्रोन से नॉर्थ इजराइल पर हमले। नॉन स्टॉप हमलों से नॉर्दर्न इजराइल के शहरों में दहशत। हिजबुल्लाह का अंडरग्राउंड बेस एक्टिव हो गया, इस वक्त की बड़ी खबर। दूसरी ब्रेकिंग, सीधे आइए, इस वक्त की बड़ी खबर, यह देखिए जरा। हिजबुल्लाह के टारगेट पर इजरायली सैन्य बेस, इस वक्त की बड़ी खबर, फ्लोर के साथ आना था। यह देखिए जरा, दिखाइए जरा। मेरोन एयरबेस पर हिजबुल्लाह की बमबारी, इस वक्त की बड़ी खबर, यह देखिए जरा। मेरोन बेस पर 30 से ज्यादा रॉकेट हमले। मेरोन बेस पर आईडीएफ की बड़ी तैनाती का दावा। मेरोन बेस पर इजरायली फाइटर प्लेन मौजूद। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, यह देखिए जरा। मेरोन बेस पर बड़ा अटैक किया गया जिसके विजुअल्स आपके सामने आ रहे हैं, ये देखिए जरा। दिन और रात एक कर दिया हिजबुल्लाह ने अटैक करके। दोनों शॉट दिखाइए जरा। लेफ्ट में वो वाला शॉट दिखाइए जो अभी अभी चला है और राइट में ये वाला शॉट दिखाइए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये हिजबुल्लाह का बड़ा अटैक है। बड़ी खबर सीधा, ये ब्रेक करिए। मेरोन पर हिजबुल्लाह का ट्रिपल अटैक, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, दिखाइए जरा। ड्रोन, रॉकेट और मिसाइल से हमला किया गया, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ये देखिए जरा, सर्विलांस बेस पर रॉकेट हमले से दावा। बॉर्डर से करीब 10 किलोमीटर दूर मेरोन बेस पर हमला किया गया है।
दिखाइए ये जरा, तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट दिखाइए जरा हमारे दर्शकों को, तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट। हिजबुल्लाह का जो बड़ा अटैक है ये देखिए जरा। इस वक्त हिजबुल्लाह ने 150 से ज्यादा रॉकेट अटैक किए, बल्कि उससे भी ज्यादा। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। अब जरा विजय 7 विंडो में आइए, सीधे दिखाइए हमारे दर्शकों को जो तस्वीरें हम आपको दिखाने चाह रहे हैं। हिजबुल्लाह ने जो अटैक किया है उसका पेनिट्रेशन, उसका जो स्केल है वो देखिए जरा, तस्वीरें देखिए। विजय क्या इसमें हमारे गेस्ट भी एडजस्ट हो सकते हैं अगर देखिएगा तो। ये देखिए 24 घंटे में 150 से ज्यादा मिसाइल अटैक। ये देखिए तस्वीरें अब आपके सामने। किरियात शिमोना में नॉन स्टॉप अटैक किया गया है। आईडीएफ के कमांड मुख्यालय पर हमला किया गया है। ये देखिए किस तरीके से ये अटैक किए गए हैं। ये तस्वीरें आपके सामने। एक बार फिर से तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट दिखाइए जरा, तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट। चलिए हमारे खास मेहमान जलजीडी बख्शी सर इस वक्त जुड़ चुके हैं। बख्शी सर स्वागत है आपका, थैंक यू वेरी मच सर। और मेरे साथ अम्बेसडर दीपक वोरा भी जुड़ चुके हैं। सर आपका भी स्वागत है। सबसे पहले बख्शी सर, हिजबुल्लाह ने कल रात बहुत बड़ा अटैक किया है। मतलब इट इज एक्चुअली अनबिलीवेबल जो अटैक उन्होंने किया है, और डीप डाउन इजराइल में किया है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, युद्ध तो नहीं रुक रहा है, मिडिल ईस्ट में युद्ध नहीं रुक रहा है। मेरा सवाल आपसे यह है, हिजबुल्लाह ने जो कल रात अटैक किया है और 24 घंटे 48 घंटे में जो अटैक किया है, व्हाट इज दैट इंडिकेटिंग? दैट इज इंडिकेटिंग कि इजराइल अब जल्द ही ग्राउंड इन्वेजन हिजबुल्लाह की लेबनान की शुरू करने वाला है। देखिए 70,000 इजरायली नागरिक नॉर्दर्न इजराइल से विड्रॉ किए गए हैं, क्योंकि खतरा था हिजबुल्लाह के रॉकेट अटैक्स का। एंटिसिपेशन में ही इजराइल ने लड़ाई के शुरू में 70,000 इजरायली नागरिक जो नॉर्थ इजराइल में काम कर रहे थे उनको विड्रॉ कर लिया है। कब तक उनको बाहर रख सकते हैं, कब तक वो फैक्ट्रीज में नहीं जाएंगे? उनको जाना पड़ेगा, और जाने के लिए लितानी लाइन को इजराइल को भेजना पड़ेगा और हिजबुल्लाह के रॉकेटों को रेंज के बाहर खदेड़ना ही होगा। इससे युद्ध बड़ा हो सकता है। इजराइल के बरखिलाफ ईरान भी आ सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। एस्कलेशन के बहुत भारी चांसेस हैं। वहाँ यूक्रेन के लोग नदियों में छलांग मार रहे हैं, क्योंकि वो नहीं कॉन्स्क्रिप्ट होना चाहते और मरना चाहते। वहाँ उनकी हालत पतली हो गई है। ड्रोन स्ट्राइक वो भले ही करते रहें, उससे ज़मीनी हालात में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो रशिया की जो सेंट्रल फ्रंट की आर्मी है रिलेंटलेसली आगे बढ़ रही है। दे आर नॉट मेकिंग वेरी मेजर टैंक एडवांसेस। वो फायर पावर के कवर के नीचे इन्फेंट्री स्टॉर्म ट्रूपर्स, उनकी 106 और 98 एयरबोर्न डिविजन्स जो पैरा ट्रूपर्स हैं उनको इस्तेमाल कर रही है, और धीरे धीरे शनै शनै आगे निरंतर रिलेंटलेसली बढ़ती जा रही है। बख्शी साहब आप मेरे साथ बने रहिए। आप जो बता रहे सर विजय, यही फ्रेम पर मैं वापस आ रहा हूं। ब्रिलियंट वर्क पीसीआर। एक बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं यहां पर, दीपक सर से भी मुझे रिएक्शन लेना होगा। हिजबुल्लाह की इजराइल से जंग की तैयारी, ब्रेकिंग एंड शॉट दिखाइए जरा। जंग के लिए तैयार हिजबुल्लाह के हजारों लड़ाके, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह का शोक समारोह, हिजबुल्लाह का विध्वंसक बदले की तैयारी। हिजबुल्लाह जो है वो ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। उसने अपना शो ऑफ स्ट्रेंथ दिखाया है यहां पर। विजय इसका ऊपर चार्ट ले रहा हूं, और जो हमारा पहला फॉर्मेट आपने था उस पर मैं दीपक सर के पास जाऊंगा। सीधे चलिए मनीष क्विक रिएक्शन मुझे बताइए। ये जो विजुअल्स आ रहे हैं, ये शोक समारोह से ज्यादा ये शो ऑफ स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है। देखिए, चूंकि हिजबुल्लाह में एक बड़ी तादाद शिया मुसलमानों की है, बल्कि शिया मुसलमानों की ही फोर्स है हिजबुल्लाह, और मुहर्रम के
अवसर पर जो उनका शोक मनाने का एक अंदाज है उसको दिखाते हुए, लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, उसके साथ साथ शोक मनाने के साथ साथ उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ को भी शो किया। और देखिए हिजबुल्लाह की स्ट्रेंथ है, हिजबुल्लाह की स्ट्रेंथ को इजराइल भी मानता है, अमेरिका भी मानता है, और बहुत हद तक 2006, 2014 और अब भी लगातार आप देखें 7 अक्टूबर के बाद से जिस तरीके से हिजबुल्लाह लगातार नॉर्थ इजराइल में अटैक कर रहा है, तो उसकी स्ट्रेंथ तो है। मुझे आप ठीक कह रहे हैं। आपने हमें ये, जब इजरायली एम्बेसडर से आपने मेरी मुलाकात करवाई थी तब उन्होंने खुद हिजबुल्लाह को लेकर चिंता व्यक्त की थी। यू आर एब्सोल्युटली राइट। लेकिन वेरी क्विकली विजय, उस फॉर्मेट पर दीपक सर, वन क्विक रिएक्शन, क्या आपको लग रहा है हिजबुल्लाह से जो जंग है वो ऑल आउट शुरू होने वाली है? व्हाट इज योर टेक दीपक सर? थैंक यू वेरी मच सर। बहुत अच्छा लगता है जब आपके साथ होता हूँ। आई एम राइट नाउ आउट ऑफ द नेशंस कैपिटल, मैं जम्मू में हूँ सर, और ये शहर बनाया गया था राजा जम्बू ने। याद है जब आप जम्मू जाएं तो वहां पे लोग जम्मू कितने प्यार से बोलते हैं, वो जम्मू कहते हैं उसको बड़े प्यार से। एब्सोल्युटली। और यहाँ पर एक हिरन और शेर एक ही तालाब से पानी इकट्ठे पी रहे थे 600 साल पहले, तो राजा जम्बू ने अपना शहर यहाँ पर बताया था। काश की हिजबुल्लाह और इजरायली भी एक ही तालाब से पानी पीते, चाहे वो रेड सी है चाहे कोई और है। पर रियलिटी ये है सर, जो जनरल बख्शी ने अभी कहा, हिज माइंड इज ब्रिलियंट, जो उन्होंने बिल्कुल समझाया है कि नाउ द वॉर इज इंटेंसिफाइंग। और ये बहुत क्लियर है मेरे को जो लगता है सर कि ईरान इसके पीछे पड़ा हुआ है। मेरा ये भी मानना है पर्सनल कि जो ट्रम्प साहब पे अटैक हुआ है, ईरान इज नॉट इनोसेंट इन दैट, क्योंकि आपको याद होगा वो शुरू से कहते रहे हैं कि ट्रम्प ने जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या करवाई थी, हम बदला लेंगे, और अगर हम बदला नहीं लेंगे सारी दुनिया के मुसलमान बदला लेंगे। ये जिहाद बन चुका है सर। इजराइल इज रेडी, दे अंडरस्टैंड ये जिहाद है अब, और जिहाद का जवाब एक ही है सर, इजराइल का ब्रह्मास्त्र। आई एम अफ्रेड दैट इज कमिंग सर। आप जो बता रहे हैं अलार्मिंग है सर। आप जो कह रहे हैं वो है न्यूक्लियर वेपन, लेकिन इस वक्त यहां पर ये ब्रांडिंग आप देख रहे हैं, हिजबुल्लाह का विध्वंस। विजय, जो हमारी अगली ब्रांडिंग है ऊपर से अपर टोपों से तैयार रखेगा। आज की सबसे खतरनाक खबर जो मैं आपके सामने लेकर आया हूं, सीधे आइए हमारे जितने भी दर्शक हैं, मनीष बी ऑन स्टैंड बाय। ये खबर में मुझे आपसे बहुत कुछ इनपुट लेना है। ये देखिए जरा, प्लेट ऑन। आज की सबसे बड़ी खबर, नेटो वर्सेस रूस, ये इस वक्त की बड़ी खबर। चीन वर्सेस ताइवान, बड़ी खबर। ब्रेकिंग न्यूज, अमेरिका ने दिखाई न्यूक्लियर बॉम्बर्स की ताकत, बड़ी खबर। ये देखिए जरा, फ्लोर लेना था विजय। B-29 से लेकर B-2 बॉम्बर्स का शक्ति प्रदर्शन, ये देखिए जरा, लुक एट द शॉट्स। न्यूक्लियर बॉम्बर्स का प्रोडक्शन तेज कर रहा है अमेरिका, बड़ी खबर। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा। अमेरिका का पहला और सबसे लास्ट बॉम्बर एक साथ, ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। अमेरिका ने अपने B-29 और B-2 बॉम्बर्स को एक साथ दिखाया है। ये देखिए जरा, बड़ी खबर। इस शक्ति प्रदर्शन की जरूरत क्या थी, सोचिए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए शॉट, देखिए जरा बात। अमेरिका ने अपने B-2 बॉम्बर्स को दिखाया। ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, ये तब दिखा रहा है अमेरिका जब अमेरिका में चुनाव चरम पर है। ये तब दिखा रहा है जब मिडल ईस्ट जल रहा है। ये तब दिखा रहा है जब यूक्रेन में तनाव के बादल हैं। लेकिन एक और बड़ी खबर रहा विजय, सीधे आइए इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेकिंग और शॉट्स इसका लेना जरूरी है हमारे पास। नेटो, ब्लैक सी में नेटो का बड़ा एक्शन, ब्रेकिंग और शॉट्स। ब्लैक सी में फ्रांस के लड़ाकू विमानों की उड़ान, ये देखिए जरा। मिराज 2000 और राफेल कर रहे हैं पेट्रोलिंग। रूसी एयरफोर्स के मूवमेंट पर रख रहे हैं नजर, ये देखिए जरा। यूक्रेन की सुरक्षा कर रहे हैं फ्रांसीसी फाइटर जेट्स। मनीष, बहुत बड़ी खबर है ये, मैं आपके पास आ रहा हूं मनीष, ये बहुत बड़ी खबर है। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये बड़ी खबर देखिए जरा, किस तरीके से यहां पर ये हालात है। मैं चाहूंगा, मैं विजय, ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए और सीधे चलिए मनीष के पास। मनीष, बहुत बड़ी खबर है। वो अपने B-2 और जो लेटेस्ट बॉम्बर्स हैं उनकी ताकत दिखा रहे हैं। और ये तो बहुत चिंताजनक है मनीष, ये बहुत चिंताजनक इसलिए हो गई है क्योंकि जब F-16 आ रहे हैं तो ऑलरेडी यूक्रेन के आसपास ये फाइटर जेट्स देखे जाने का मतलब क्या है? बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ा डेवलपमेंट है ये। एक तो पहली बात यह है कि
ये सब कुछ उस महायुद्ध की तैयारी की जा रही है जो अगले कुछ हफ्तों में या बहुत हद तक तो 2-4 महीने बाद आपको दिखाई देगा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि बाइडेन बने रहेंगे या ट्रंप जीतेंगे। दोनों ही हालत में ये युद्ध होगा और सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। बाइडेन अगर बने रहेंगे तो फ्रंट यूक्रेन का रहेगा, अगर ट्रंप आते हैं तो मिडिल ईस्ट का बनेगा। लेकिन उस एनालिसिस पर आएंगे हम, लेकिन ये आप सोचिए जरा कि वहां पर एयर डिफेंस जो है, क्योंकि इसके बाद तो नेक्स्ट स्टेप नो फ्लाई जोन है जहां तक मुझे याद है। वही मैं आपको कह रहा था कि अब देखिए डेवलपमेंट ये है कि ब्लैक सी में अगर फ्रेंच फाइटर जेट पहुंच रहे हैं, इससे पहले हमने केवल देखा था अमेरिकन MQ-9 ड्रोन को वहां पर उड़ते हुए या F-16 आए थे। तो अब कुल मिलाकर वही बात आ रही है जिसकी आशंका रूस जता रहा था कि कुछ देश मिलकर अपने फाइटर जेट का एक कोलिशन बनाएंगे और उसके जरिए वो रूस से लड़ाई करेंगे। मनीष भी विद मी। अब इसको लेकर मैं आपको जरा वॉर फ्रंट का जो कैनवस है उसको थोड़ा एक्सपैंड कर रहा हूं। बख्शी सर बी विद मी, मैं आपके पास आ रहा हूं। बाल्टिक सी में आमने सामने आया रूस और नेटो, ब्रेकिंग और शॉट्स सीधे आइए। बाल्टिक सी में देखिए जरा स्पेन के F-18 का पीछा करते देखिए रूसी Su-30 फाइटर जेट। ये देखिए जरा, ये देखिए क्या हो रहा है। ये रूसी विमान के सामने से गुजरा स्पेन का F-18 अंतरराष्ट्रीय इलाके में उड़ान के दौरान आमना सामना। ये देखिए जरा, ये बड़ी खबर है आपके सामने। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा आपके सामने। मैं चाहूंगा विजय ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ये अगर एयर सुपीरियरिटी की बात की जाए तो ये बहुत चिंताजनक तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं, बहुत परेशान करने वाली तस्वीरें। विजय, हम गोप्रो और ब्रेकिंग पर और हम तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट पर डिस्कशन करेंगे। सीधे आइए इसके गोप्रो पर और उससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। बाल्टिक सी में रूस वर्सेस नेटो, एक खबर ये है आपके सामने, और ब्लैक सी वाली ब्रेकिंग और शॉट में आपको बगल में दिखा रहा हूं। ये देखिए बाल्टिक सी में रूस वर्सेस नेटो जो आपके सामने आ रही है। ये देखिए विजुअल देखिए जरा, बाल्टिक सी में रूसी विमान के सामने आया स्पेन का फाइटर जेट, जो विजुअल में आपको यहां पर दिखा रहा हूं। लेफ्ट में अलग कहानी है, वो ब्लैक सी वाली कहानी है। लेफ्ट में अगर मैं बात करूं तो ये देखिए लेफ्ट में कहानी है ब्लैक सी वाली जो आपको यहां पर दिखाई दे रही है। ये देखिए अब रूसी Su-30 फाइटर जेट के सामने आया स्पेनिश F-18। रूसी Su-30 ने स्पेन के F-18 का पीछा किया। स्पेन और पोर्चुगल एयरफोर्स के हाल ही में बाल्टिक रीजन में तैनाती हुई थी। ये इस वक्त की बड़ी खबर। मैं चाहूंगा तीनों ब्रेकिंग लीजिए विजय, तीनों शॉट लीजिए और सीधे चलिए बख्शी सर के पास। बख्शी सर, वेरी क्विक रिएक्शन सर मैं आपसे लेना जा रहा हूं। ये आप क्या कहेंगे, ये जो हमारे सामने तस्वीर आ रही है, व्हाट इज योर टेक ऑन इट सर? देखिए, मैं कह रहा हूं बड़ी देर से कि ये जो आक्रामक तेवर अमेरिका और नेटो दिखा रहे हैं उससे एक्सीडेंटल एस्केलेशन के बहुत भारी चांसेस हैं। मैं नहीं समझता कि ये अमेरिका डायरेक्ट कॉम्बैट करना चाहता है या बूट्स ऑन द ग्राउंड करना चाहता है, लेकिन जो आक्रामक तेवर वो दिखा रहे हैं यूक्रेन को बचाने के लिए, उससे एक्सीडेंटल एस्केलेशन बिल्कुल हो सकती है और वो दुनिया के लिए बहुत भारी खतरा होगा। लेकिन मैं अगर लेवल्स की बात करूं तो जो हम ब्लैक सी में देख रहे हैं, जो बाल्टिक सी में देख रहे हैं, आप इसको एस्केलेशन मानेंगे या आप इसको एक प्रोवोकेशन मानेंगे या आप इसको स्ट्रेट अवे एक ट्रिगर पॉइंट या प्रीकर्सर मान लेंगे? ये एस्केलेशन है जिससे एक्सीडेंटल जो है युद्ध छिड़ सकता है। वेल सेड बख्शी साहब। ना चाहते हुए भी, ना प्लान करते हुए भी छिड़ सकता है। वेल सेड बख्शी सर, वेल सेड। मैं चाहूंगा अगली ब्रेकिंग मेरे बगल में विजय, बहुत बड़ी खबर, क्योंकि इन दोनों खबरों के बाद जो होने वाला है वो ये होने वाला है। पुतिन ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। अमेरिकी F-16 पर रूस का बड़ा ऐलान। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए क्या है, F-16 मार गिराने पर मिलेगा इनाम। बड़ी खबर, पहले F-16 की तबाही पर मिलेंगे $1,70,000। यूक्रेन को मिलने वाले F-16 को मार गिराने का प्लान, इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेकिंग और शॉट विजय दिखाइए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। ब्रेकिंग और शॉट, F-16 को मार गिराने पर $1,70,000। और लोग बोलते हैं रूस की इकोनॉमी खराब है। ये देखिए जरा, $1,70,000 वो प्लेन को मार गिराने पर दे रहे हैं। और वो भी विदाउट GST, टू बी वेरी ऑनेस्ट।
इस सब के बीच में सीधा आइए अपर गोप्रो पर बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इससे पहले विजय, इसके पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट जो ब्लैक सी वाली खबर थी विजय, ब्लैक सी वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। F-16 गिराओ इनाम ले जाओ, ये इस वक्त की बड़ी खबर। वेरी वेल मेड ग्राफिक्स टीम हमारी ठीक पीछे ही बैठती है, बहुत ही ब्रिलियंट ग्राफिक्स बने। ये देखिए रूसी रक्षा मंत्रालय और रशियन कंपनी ने ऐलान किया है, ये देखिए F-16 विमान को निशाना बनाने पर मिलेगा इनाम। पहले F-16 विमान को गिराने वाले को मिलेगा $1,70,000। नीदरलैंड, डेनमार्क, बेल्जियम ने यूक्रेन को मिलने वाले हैं F-16। यूक्रेन को 85 F-16 देंगे अमेरिका के सहयोगी देश। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन हमारे जितने भी दर्शक हैं प्लीज बी ऑन अ स्टैंड बाय। आज की बड़ी खबर विजय, जरा ब्रांडिंग चेंज करिए, यहीं से हमारी ब्रांडिंग चेंज करिए। और अब जो मैं दिखा रहा हूं वो फ्लोर ब्रेकिंग है, हिजबुल्लाह का विध्वंस। लेकिन उससे पहले फ्लोर ब्रेकिंग, सीधे आइए हूती की अमेरिकी यूरोप को सबसे बड़ी वार्निंग। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। हूती मिसाइलों के टारगेट पर होगा अमेरिका और यूरोप। हूती मिसाइलों के टारगेट पर न्यूक्लियर बेसेस। 1 साल के अंदर हूती के पास होंगी विध्वंसक मिसाइलें। हूती के ब्रिगेड जनरल अजीज राशिद का दावा। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, ब्रेकिंग और शॉट, ये इस वक्त की बड़ी खबर। हूती के निशाने पर अमेरिका और यूरोप, इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, सीधे इसके फ्लोर पर आइए जो जानकारी आ रही है। हूती की वार्निंग अमेरिका यूरोप के लिए अलार्मिंग। अरे वाह, ये देखिए पोएटिक, बहुत पोएटिक है। ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, बहुत जल्द हूती की मिसाइल के टारगेट पर होगा अमेरिका और यूरोप। ये देखिए 1 साल के अंदर हूती के मिसाइल टारगेट पर होंगे न्यूक्लियर बेसेस। हूती के पास जल्द अटलांटिक महासागर तक हिट करने वाली होंगी मिसाइलें। हूती मिसाइलों के टारगेट पर होंगे अमेरिका के न्यूक्लियर ठिकाने। हूती के पास अभी सिर्फ 2000 किलोमीटर तक हमला करने वाली मिसाइल है। हूती को मिल चुकी है इजिप्ट से राफा जाने की अनुमति। बड़ी खबर, इजिप्ट के रास्ते हमास की मदद के लिए गाजा जाएंगे हूती लड़ाके, इस वक्त की बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और ब्रेकिंग न्यूज, सीधा आइए बड़ी खबर मेरे बगल में ब्रेकिंग विजय दिखाइएगा। ईरानी प्रॉक्सी ग्रुप का विध्वंसक हमला, ब्रेक करिए जरा। गाजा में अल कुद्दस के लड़ाकों का हमला, ब्रेकिंग और शॉट। अल कुद्दस के हमले का वीडियो जारी किया गया है। आईडीएफ पर हमला करते दिख रहे अल कुद्दस के लड़ाके, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। हमास को ईरानी प्रॉक्सी संगठन का साथ है, ये देखिए जरा बड़ी खबर। अल कुद्दस का जो अटैक है ये देखिए जरा, ये बड़ा अटैक है जिसके शॉट्स मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए। इजराइल को लेकर ईरान के प्लान का खुलासा, फ्लोर ब्रेकिंग बड़ी खबर। ये देखिए जरा इस वक्त की बड़ी खबर, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के जरिए इजराइल को खत्म करने का प्लान। एशिया में इजराइल का वजूद मिटाने की योजना। अमेरिका की घेराबंदी का भी ईरान ने बनाया प्लान। फ्लोर ब्रेकिंग लीजिएगा, इसके बगल में हूती की ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा। आइए जरा आपको बताते हैं कि ईरान का इजराइल प्लान आखिर है क्या। ध्यान से देखिएगा, बड़े अच्छे ग्राफिक्स बनाए हमारी टीम ने। ये देखिए जरा, ये देखिए पहला प्लान है एशिया में इजराइल को बैकफुट पर धकेलना, बड़ी खबर। बगल में हूती की खबर दिखाते रहिएगा। दूसरा प्लान एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के जरिए चौतरफा हमले। तीसरा प्लान इराक, सीरिया, लेबनान की मदद से इजराइल को खत्म करना। चौथा प्लान इजराइल के मददगार अमेरिका की यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में घेराबंदी। पांचवा प्लान रूस चीन के साथ मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना। इस वक्त की बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर मेरे पास आ रही है, सीधे ब्रेक करिए। ईरान के पास अमेरिका का शक्ति प्रदर्शन, ब्रेक करिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट। आर्मेनिया में अमेरिका की जंगी तैयारी, बड़ी खबर। ईगल पार्टनर 2024 नाम से सैन्य अभ्यास। आर्मेनिया के येरेवन में साझा सैन्य अभ्यास। ईरान को अमेरिका का डायरेक्ट मैसेज है, बड़ी खबर। ये देखिए जरा, सीधे आइए, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। मैं सीधे चलूंगा दीपक सर के पास। दीपक सर, इट्स इज अ डिलाइट टू हैव यू, सच बता रहा हूं, क्योंकि आपके कमेंट जो हैं दे आर लोडेड विद सरकाज़म एंड दैट इज सो लीथल। मेरा सवाल आपसे यह है सर, और यह बहुत बहुत जरूरी है, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। अमेरिका अपने B-52 बॉम्बर्स का दिखा रहा है ताकत, अमेरिका ईरान के खिलाफ अपनी ताकत दिखा रहा है, वहां पर हिजबुल्लाह अपनी ताकत दिखा रहा है। व्हाट एन आयरनी, जिस मुल्क के राष्ट्रपति को यह नहीं पता है कि 3 कदम पर सीढ़ी है या दरवाजा, वो अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है जब पूरी दुनिया जल रही है।
तो आपने बिल्कुल सही कहा है। अगर उसने अपनी नौकरी रखनी है तो उसका नारा एक ही है, इजराइल बचाओ, ट्रंप मत लाओ। यही तो है, और क्या है उसके पास बताने के लिए कि मैं तो अभी रैम्बो हूं। ये अलग बात है कि 130 साल की मेरी उम्र हो चुकी है, बट आई एम देयर, मैं हूं और मैं उनकी रक्षा करूंगा। दिस इज द ओनली होप ही हैज कि जूइश लॉबी उसको सपोर्ट करेगी, क्योंकि ट्रंप ने तो साफ कह दिया है कि यूरोप को अपना जो है रूस के साथ दोस्ती करनी पड़ेगी, नहीं तो मैं उनकी रक्षा नहीं करूंगा। ताइवान के बारे में भी कहता है आप पैसे दो तब मैं आपकी रक्षा करूंगा। ही इज अ बिजनेसमैन, ट्रांजैक्शन। तो मेरा ये मानना है सर, इस समय जो डिस्प्ले ऑफ पावर हो रहा है, ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि भाई तू बीच में मत लग। वार्निंग यूनाइटेड स्टेट्स या ईरान की तरफ से कि आप बीच में मत कूदिए, नहीं तो हम ठोकेंगे। और जो हुतीज ने कहा है कि यूरोप और अमेरिका पर भी हमारा हमला होगा, सर टेक दिस सीरियसली। ये अब वो धोती पहनने वाले हुतीज नहीं है सर, ये अल्ट्रा मॉडर्न फोर्स बनने की तरफ जा रहे हैं। और अगर इन्होंने कुछ किया देन द वर्ल्ड विल ब्लो अप सर, क्योंकि फिर किसको मालूम किसने वो मिसाइल फेंका है। जनरल बख्शी को भी नहीं पता होगा, हुतियों से आया, इधर से आया, उधर से आया, एंड दे विल रिस्पॉन्ड द इजरायलीज या जो भी वहां होगा विद फुल फोर्स। ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। क्या होता है सर, लाल समुंदर में हुती मिसाइल मारते हैं शिप्स पे, अमेरिका और ब्रिटेन बॉम्ब कर देते हैं। सो दे आर ऑलरेडी इन्वॉल्व्ड। कौन कहते हैं दे आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन द वॉर? You have nailed it. Middle East is no longer 1960s or 67, and America is no longer headed by Bill Clinton or George W. Bush Sr. or George W. Bush Jr. We are in a complete chaos. यकीन मानिए, जब आप पानी भरते रहते हैं ग्लास में और जो पानी छलक के गिर जाता है तो फिर वो पानी वापस अंदर नहीं जाता है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग विद अमेरिकन प्रेसिडेंट राइट नाउ। लेकिन इस वक्त के बीच बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉर्ट, हिजबुल्ला हमलों से डर रहा है किरियात शिमोना। एक और बड़ी खबर आ रही है, दिखाइए जरा। हिजबुल्ला का 48 घंटों से नॉन स्टॉप हमला, ब्रेकिंग और शॉर्ट। और 48 घंटों में 50 रॉकेट हमले किए गए, 20 मिसाइल हमले किए गए किरियात शिमोना में। एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए जरा। नॉर्दर्न इजराइल में आयरन डोम का एक्शन, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। हिजबुल्लाह के मिसाइल हमलों को किया गया विफल, ब्रेकिंग और शॉट ये देखिए जरा। ओहो हामिद साहब, हिजबुल्लाह के कई रॉकेट आसमान में तबाह, ये देखिए किरियात शिमोना के बाद। ये देखिए आयरन डोम का एक्शन, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा। ईरान इजराइल के आयरन डोम का एक्शन आपके सामने। माउंट मेरोन क्षेत्र में तैनात है आयरन डोम, ये देखिए जरा। और आयरन डोम की कई बैटरीज वहां पर मूव की गई है, डिप्लॉय की गई हैं, ये देखिए। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, इजराइल का सबसे बड़ा रक्षक बना आयरन डोम, ब्रेकिंग और शॉट, सेम ब्रेकिंग। हिजबुल्लाह की 100 से ज्यादा मिसाइलें तबाह, ब्रेकिंग और शॉट। नॉर्दर्न इजराइल ऑपरेशन में कई आयरन डोम शामिल है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है। 24 घंटे में इजराइल की 150 मिसाइल अटैक, ब्रेकिंग सीधा आई है शॉट्स के साथ। 24 घंटे में 6 शहरों पर नॉन स्टॉप हमला हुआ है, ये देखिए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा। सीधा ये बिग वॉल पर विजय, जो हमने अभी सबसे पहले आयरन डोम की एक्शन वाली ब्रेकिंग और शॉट दिखाई थी, उसको बगल में दिखाते रहिएगा। ये देखिए आपके सामने 24 घंटे में इजराइल में 150 हमले किए गए हैं, किरियात शिमोना में 50 हमले किए गए हैं। बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाते रहिएगा, ये देखिएगा। इस सब के बीच में मेरोन में 30 हमले किए गए, जो हमारे पास जानकारी है। चेंज करिए जरा तेजी से।
बेरौन में 30 हमले किए गए, ये जानकारी। और ये देखिए आयरन डोम का एक्शन, वेस्ट गलीली में 20 हमले किए गए, ये जानकारी आ रही है। फिर नहारिया में 20 हमले किए गए हैं, बेट हिल में 15 हमले किए गए हैं, मेतुला में 15 हमले किए गए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। मैं चाहूंगा ये वाली वॉल लीजिए, ब्रेकिंग और शॉट लीजिए, और सीधे एक क्विक रिएक्शन में यहां पर लेना चाहूंगा। मेरे साथ बख्शी सर मौजूद है। बख्शी सर, सो फार सो गुड, लेकिन जब हिजबुल्लाह अपने वो वाले रॉकेट्स निकालेगा जो लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल रॉकेट्स हैं, तब आयरन डोम इज अ फेलियर। आपको उसकी जो कहा जाए काउंटडाउन कब दिखाई देता है? काउंटडाउन तो शुरू हो गया है। देखिए, हिजबुल्लाह के पास ओवरऑल 1 लाख रॉकेट और मिसाइल हैं। अगर उसने ये दागने शुरू किए तो इजराइल का भारी जानी माली नुकसान हो सकता है। इसी की तैयारी में लड़ाई की शुरू में इजराइल ने अपने 70,000 नागरिक नॉर्थ इजराइल से, जो बॉर्डरिंग इलाका है लेबनान का, वहां से हटा लिए थे। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि कब तक उनको अपने इलाके से वो महरूम रख सकते हैं। एट सम स्टेज दे विल हैव टू गो बैक। बिफोर दे गो बैक, इजराइल को इंश्योर करना लाजमी है कि वो सेफ रहे। एकमात्र तरीका है कि वो लिटानी की लाइन पे हमला करे, चाहे उसकी जितनी भी कैजुअल्टी क्यों ना हो। 1983 में जब उसने लेबनान पे हमला किया था तो शिया लड़ाके हिजबुल्लाह के बहुत भीषण तरह से लड़े थे। इसलिए अमेरिका कीन नहीं था कि हिजबुल्लाह को इसमें लाया जाए, लेकिन इजराइल के पास कोई चारा नहीं है। पॉइंट टेकन सर, बी विद मी सर। लेकिन इस सब के बीच में सर, आप सॉरी आपको रोक रहा हूं सर, बड़ी खबर आ रही है। हिजबुल्लाह के ऊपर काउंटर अटैक शुरू हो गया है। हिजबुल्लाह के हमलों का विस्फोटक जवाब, ब्रेकिंग और शॉट। साउथ लेबनान पर इजराइल की भीषण बमबारी, दिखाइए जरा। हिजबुल्लाह के दर्जनों ठिकानों पर हमला किया गया है। आईडीएफ हमले में 5 सीरियाई नागरिकों की मौत का दावा किया गया है। बड़ी खबर, हिजबुल्लाह के ऊपर काउंटर अटैक शुरू हो गया है। ये देखिए जरा, ये देखिए। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, इजराइल का साउथ लेबनान पर बड़ा हमला, ब्रेकिंग और शॉट। दिखाइए जरा, लेबनान के यारीन शहर पर आईडीएफ का अटैक, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए जरा, दिखाइए जरा, लेबनान के यारीन शहर पर, यारीन में हिजबुल्लाह के काफिले पर ड्रोन अटैक किया गया है। लेबनान के हौला, क्रफ किला और बानी हानियान में हमला किया गया। एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह के कई ठिकाने तबाह हो गए। ये इस वक्त की बड़ी खबर। विजय, जो अभी हमने वॉल के साथ ब्रेकिंग और शॉट चलाया था, उसको फिर से लीजिएगा इस फ्लोर ग्रुपों के बगल में। ये देखिए, साउथ लेबनान के कई इलाकों में आईडीएफ का हमला, इस वक्त की बड़ी खबर। दिखाइए जरा, हौला, क्रफ किला और बानी हेनियान में मिसाइल हमला हुआ है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। बगल में शॉट दिखाते रहिएगा जो अभी अभी हमने आपको दिखाया। ये देखिए, एक तरफ आयरन डोम का एक्शन दिखाई दे रहा है, दूसरा साउथ इजराइल के यारीन में सबसे ज्यादा तबाही हुई है। फिर हिजबुल्लाह के कई वेपन डिपो तबाह कर दिए गए हैं, 2 लड़ाके ढेर कर दिए गए हैं। लेबनान पर हमले में वहां मौजूद 5 सीरियाई नागरिकों की मौत है, ये रिपोर्ट आ रही है। ब्रेकिंग और शॉट यहीं से विजय। वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनी सिक्योरिटी फोर्स का हमला, ब्रेकिंग और शॉट। इजरायली वेपन स्टोर तबाह करने का दावा, ब्रेकिंग और शॉट। इक्ताबा इलाके में इजरायली फोर्स पर अटैक किया, ब्रेकिंग और शॉट। आमिर साहब, ये देखिए जरा, वेस्ट बैंक का हमला है ये। और अब आज की सबसे बड़ी खबर, कैंप 4 पर लेंगे, फिर फ्लोर पर लेंगे। आज की सबसे बड़ी खबर, याह्या सिनवार पर युद्ध खत्म करने का भारी दबाव, ब्रेकिंग इस वक्त की बड़ी खबर। हमास का जो कमांडर इन चीफ है वहां पर, लंबे युद्ध से थक चुके हमास के कमांडर। गाजा में जल्द हो सकता है सीज फायर, गाजा में जल्द हो सकता है सीज फायर की जगह लिखिए गाजा में सीज फायर लाने का हमास पर दबाव। बंधक समझौते पर जल्द राजी होने का हमास पर दबाव। CIA चीफ विलियम बर्न्स का बहुत बड़ा दावा, बड़ी खबर। ये इस वक्त की बड़ी खबर। सीधा आइए इसके फ्लोर पर, जो हमारे पास जानकारी है। सीज फायर करेगा सिनवार, याह्या सिनवार पर युद्ध खत्म करने का दबाव है। ये देखिए, बड़ी खबर। 10 महीने लंबे युद्ध से थक चुके हमास के कमांडर, बंधक समझौते पर जल्द राजी हो सकता है हमास, बड़ी खबर। गाजा का शासन तीसरे पक्ष को देने पर राजी होगा हमास। इजिप्ट, कतर की मध्यस्थता में समझौता कराने में लगे CIA चीफ विलियम बर्न्स। CNN के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। लेकिन इस सब के बीच में
इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे मैं आपको लेकर चलूंगा हमारे जितने भी दर्शक हैं। ये देखिए, अब जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ब्रांडिंग चेंज करिए विजय जरा यहां पर। हमारी अगली ब्रांडिंग, साजिश के पीछे कौन, ईरान या यूक्रेन? ये बड़ी खबर है हमारे सामने। साजिश के पीछे कौन, ईरान या यूक्रेन? सीधे आइए, लेकिन उससे पहले हमारे जितने भी दर्शक हैं, ऊपर मैं इस ब्रांडिंग को दिखाना चाहूंगा। सीधे आइए, इस वक्त की बड़ी खबर, साजिश के पीछे कौन, इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए, न्यूक्लियर जंग की बड़ी तैयारी में पुतिन, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। पुतिन के घर में न्यूक्लियर बंकर होने का दावा, ब्रेक करिए जरा। ब्रेकिंग और स्टिल्स दिखाइए जरा। वल्दाई में 7 एयर डिफेंस घेरे में पुतिन का घर। यह देखिए जरा, पुतिन के बंकर की 11 मिसाइल सिस्टम में से सुरक्षा, बड़ी खबर। सैटेलाइट तस्वीरों में हुआ बड़ा खुलासा, बड़ी खबर। पुतिन को अपनी जान पर, अपने घर पर हमले का खतरा, यह है खबर। सीधे आइए इसके यहां पर गोप्रो पर बड़ी खबर आ रही है। ये देखिए, न्यूक्लियर जंग की तैयारी में रूस। बड़ी खबर ये नहीं है पुतिन को अपनी जान का खतरा है, ये खबर है। हटाइए इसको जरा, सीधे आइए अगली खबर के ऊपर आगे बढ़ते। आज की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ट्रंप के बाद जो बाइडेन की हत्या की साजिश, ब्रेक करिए जरा। फ्लोरिडा में पकड़ा गया आरोपी जेसन पैट्रिक, बड़ी खबर। बाइडेन की हत्या करना चाहता था जेसन पैट्रिक। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा, यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। बाइडेन का गला काटना चाहता था जेसन पैट्रिक, सीक्रेट सर्विस ने आरोपी को घर से किया गिरफ्तार, बड़ी खबर। फ्लोर पर आइए इसके, बड़ी खबर। बाइडेन की हत्या की साजिश, यह आज की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। बाइडेन की हत्या की साजिश रचता था शख्स गिरफ्तार किया गया है, बड़ी खबर। फ्लोरिडा में पकड़ा गया आरोपी जेसन पैट्रिक एल्डे। 25 जून को पैट्रिक ने बाइडेन की हत्या करने की बात अपने डॉक्टर से की थी। फिर बाइडेन का गला काटना चाहता था जेसन पैट्रिक, बाइडेन से नफरत करता था आरोपी जेसन पैट्रिक, यह इस वक्त की बड़ी खबर। और जो जानकारी है, सोशल मीडिया पर भी बाइडेन की हत्या की बात लिखी थी, न्यूज वीक के हवाले से खबर। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए ब्रेकिंग न्यूज, ट्रंप पर फिर हमला होने की आशंका, ब्रेकिंग, इस वक्त की बड़ी खबर। फिर हो सकती है ट्रंप की हत्या की कोशिश, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। जवाबी हमलों को लेकर एफबीआई की बड़ी चेतावनी। सोशल मीडिया के जरिए बन रहा है फॉलो ऑन अटैक का प्लान। अमेरिका में हिंसा भड़काने की कोशिश, एफबीआई ने कहा। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। इस खबर के बगल में ब्रेकिंग और शॉट बाइडेन वाले दिखाइएगा जरा, सीधा आइए। ट्रंप पर दोबारा हमले की साजिश, इस वक्त की बड़ी खबर जो आ रही है, देखिए आइए ब्रेकिंग और शॉट, जो अभी हमने खबर दिखाई थी बाइडेन वाली। ये देखिए, ट्रंप पर फिर जानलेवा हमला हो सकता है, इस वक्त की बड़ी खबर। ट्रंप की हत्या की कोशिश फिर से हो सकती है, बड़ी खबर। सोशल मीडिया के जरिए बन रहा है फॉलो ऑन अटैक का प्लान, बड़ी खबर। ये देखिए, इलेक्शन कैंपेन और रैलियों के दौरान हमले की आशंका, चुनाव से पहले अमेरिका में माहौल बिगड़ने की साजिश है। एफबीआई और डीएचएस एंड फॉक्स न्यूज के हवाले से खबर है। विजय, जहां पर शॉट चल रहे हैं वहां पर दीपक सर को लीजिएगा और तुरंत चलिए दीपक सर के पास। दीपक सर, ये दोनों खबरें, एक तरफ बाइडेन का गला काटने की बात किसी ने कही है और दूसरी तरफ ट्रंप के ऊपर एक और अटेम्प्ट किया जा सकता है। सर, जो ट्रंप की खबर आ रही है उसको लेकर मैं बहुत चिंतित हूं, क्योंकि एक सीरियस अटेम्प्ट हो चुका है और वहां पर मनीष ने खबर ब्रेक की थी, 3 में से 1 शूटर मारा गया, बाकी 2 गायब है। दीपक सर, आपका ऑडियो म्यूट है। कैन यू हियर मी सर? मेरी आवाज आ रही है? यस सर, लाउड एंड क्लियर। अमेरिकन को बड़ा घमंड था कि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन सिस्टम बड़ा सेफ और सिक्योर है, वो घमंड अब टूट गया है। सर, मेरे पास जो अभी खबर आई है अबाउट कपल ऑफ आवर्स अगो
कि मिलवॉकी में किसी और को गिरफ्तार किया गया, उसके पास स्की मास्क था, 2 पिस्तौलें थी और वो वहां जा रहा था लाइव फायर करने एट द रिपब्लिकन कन्वेंशन, ट्रंप पे हमला करने के लिए। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि अब बाइडेन के बारे में भी खबर आ रही है कि कोई उसका गला काटना चाहता था। वो सिस्टम टूट चुका है सर। अगर डेमोक्रेटिक प्रोसेस से कुछ नहीं हो पाता तो फिर वो वायलेंस का सहारा ले रहे हैं। आई एम वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड कि अमेरिका, जिनकी सब इतनी तारीफ करते थे, और वहां की CIA PI के लोग क्या कहते थे, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ है। मैं आज आपसे एक काउंटर क्वेश्चन कर रहा हूं बड़ी हिम्मत करके। सर, आर यू डिसअपॉइंटेड और यू वर नॉट सरप्राइज्ड? I'm not surprised. My head says America should have expected this. My heart says भारत के बाद मैं अमेरिका को बहुत पसंद करता हूं, ये नहीं होना चाहिए। अब आप बताइए बिल्कुल कौन ठीक कह रहे हैं जीतेगा? सर, लेकिन अब मैं जो खबर बता रहा हूं, मनीष बी ऑन स्टैंड बाय। सत्य क्या है उसका उजागर मनीष करेंगे अगली 2 खबरों के बाद। सबसे हैरान करने वाली फ्लोर ब्रेकिंग, ट्रंप की हत्या करना चाहती थी ज़ेलेंस्की सरकार। ब्रेक करिए जरा। ट्रंप पर जानलेवा हमले के पीछे कीव। बड़ी खबर, यूक्रेन के विरोधी लीडर विक्टर मेदवेचुक का सनसनीखेज दावा। ट्रंप को रोकने के लिए कुछ भी कर सकते हैं ज़ेलेंस्की। ट्रंप को भेजे खत में मेदवेचुक ने जताई आशंका। इस खबर का अपर ग्रुप लीजिएगा और इससे पहले वाली खबर की ब्रेकिंग और शॉर्ट बगल में चलाइएगा। ये देखिए, ट्रंप की हत्या की साजिश रचा था की। बड़ी खबर, यूक्रेन के लीडर विक्टर मेदवेचुक ने ट्रंप को खत भेजकर आगाह किया है। बड़ी खबर, ट्रंप की हत्या की साजिश रच रही थी ज़ेलेंस्की सरकार। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए, जो जानकारी आ रही है, ट्रंप के पर हुए हमले के पीछे हो सकता है कीव का हाथ। बड़ी खबर, मेदवेचुक का दावा, ट्रंप के युद्ध रोकने की कोशिश इसकी वजह है। इस वक्त की बड़ी खबर, मेदवेचुक का दावा, युद्ध की वजह से हथियारों की डील करने वाले कराना चाहते हैं हत्या। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये लाइन हिलाइएगा नहीं। युद्ध की वजह से हथियारों की डील करने वाले कराना चाहते हैं ट्रंप की हत्या। मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स और CIA का कोई नेक्सस है क्या, ये इसकी ओर इंडिकेट कर रहा है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। लेकिन ट्रंप पर हमले का कीव कनेक्शन जो है वो दिखाइए जरा। मेदवेचुक का दावा है, वजह नंबर 1, ट्रंप रूस यूक्रेन युद्ध रोकना चाहते हैं। नंबर 2, युद्ध के नाम पर भ्रष्टाचार करने वाले दुश्मन। वजह नंबर 3, हथियारों की डील से करोड़ों कमाने वाले दुश्मन। वजह नंबर 4, युद्ध रुका तो जा सकती है ज़ेलेंस्की सरकार। एक और बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, ट्रंप की, बल्कि ब्रेकिंग और शॉर्ट, ट्रंप की हत्या की साजिश रचा ईरान। ब्रेकिंग और शॉर्ट, कासिम सुलेमानी वाला बदला। ब्रेकिंग और शॉर्ट, ट्रंप पर हमले के पीछे ईरानी साजिश की पड़ताल। ब्रेकिंग और शॉर्ट, विजय वो पहले वाला शॉट लगाइएगा जो अटैक वाला था स्पीच के दौरान। हमलावर मैथ्यू के ईरानी कनेक्शन की हो रही है जांच। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता एड्रियन वॉटसन का दावा, ईरानी साजिश की खुफिया इनपुट मिले थे। फिर क्यों बैठे हुए थे? अगर मिले थे तो क्यों बैठे हुए थे? सीधे आइए इसके अपर गोप्रो पर आइए और इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा। ट्रंप पर हमला, ईरानी साजिश, सीक्रेट सर्विस को ईरानी साजिश की जानकारी मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर, पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा। ये देखिए, इनपुट मिले कि ईरान ट्रंप की हत्या कराना चाहता है। ईरानी कमांडर सुलेमानी की हत्या के तार ट्रंप हमले से जोड़े जा रहे हैं। ट्रंप पर हमला करने वाले का ईरानी कनेक्शन तलाश रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है, रिपोर्ट के मुताबिक 2020 से ईरान में यह साजिश रची जा रही है। मनीष, इट्स ऑल योर्स, क्या लग रहा है, यूक्रेन या ईरान? देखिए, साफ तौर पर है कि मेदवेचुक एक बेहद गंभीर किस्म के नेता हैं। ऐसा नहीं कि वो फालतू की बयानबाजी करते हैं। यूक्रेन के वो 2 साल तक राष्ट्रपति भी रहे थे और उन्होंने ट्रंप को खत लिखकर ये कहा है कि आप पर हुए हमले के लिए आप ज़ेलेंस्की पर भी एक बार शक करिए, क्योंकि सबसे अधिक जो लूजर होगा अगर ट्रंप राष्ट्रपति बनते हैं तो वो ज़ेलेंस्की होगा। तो और ज़ेलेंस्की ऐसा करवा सकते हैं, चूंकि ज़ेलेंस्की के सपोर्ट में आज की तारीख में जो रिजीम है वॉशिंगटन में, चूंकि जो डीप स्टेट है वो साथ में उनके है, तो वैसे में जो सीक्रेट सर्विस का रोल है उसे देखकर तो एक बार ये लगता है। वहीं ईरान की बात करें तो देखिए, ईरान को लेकर मुझे लगता है कि अमेरिकन डीप स्टेट अभी वेक द डॉग वाली फार्मूला पर चल रही है, जहां पर वो कह रहे हैं कि ईरान का इसमें हाथ हो सकता है। एक किताब थी मनीष, वो किताब अब मार्केट में शायद ना मिलती हो क्योंकि उसके अलग अलग वर्जन आ गए, लेकिन वो किताब नहीं, उसका नाम है अलकायदा। और उस किताब में लिखा था कि अमेरिका में जो भी कुछ गड़बड़ होती थी सब अलकायदा के नाम पर उसका पर्ची फाड़ दी जाती थी और अलकायदा एक्चुअली होता नहीं था। ये उस किताब का मर्म था, इसीलिए शायद उसको बैन कर दिया गया। लेकिन बड़ी खबर, ट्रंप पर हमले में नहीं है ईरान का हाथ। ट्रंप की हत्या नहीं करना चाहता ईरान। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, ईरान के हमले में शामिल होने के आरोप गलत, संयुक्त राष्ट्र में ईरान के प्रवक्ता का दावा। ब्रेकिंग और शॉट,